फोन करके कहे कि हमारी तरफ से हाँ है, जल्द से जल्द हम शादी करने के लिए तैयार हैं। छोड़ो इसे, कोई जरूरत नहीं है इससे बात करने की, बल्कि जाओ अपने कमरे में अपने मियाँ के पास जाओ। मॉम, मुझे यकीन है कि हमजा जानबूझ के सिर्फ आपसे अपनी बात मनवाने के लिए कहीं छुप के बैठा हुआ है। अल्लाह करे ऐसे ही हो। उस लड़की को अगर कुछ पता होता तो हम अब तक हमजा को यहाँ ले आए होते। मुझे तो ये लगता है कि उस लड़की को सब कुछ पता है, वो हमसे छुपा रही है। हमजा ने उस लड़की को समझा दिया होगा कि वो हमारा वीक पॉइंट है, और जब तक हम ये रिश्ते के लिए हाँ नहीं करते और शादी का ऐलान नहीं करते, हमसे सब कुछ छुपाया जाए। अच्छे खासे सफेद पोश लोग हैं वो, इसीलिए डरपोक भी हैं। हमने जिस तरह की बातें की हैं, मुझे यकीन है वो लड़की हमजा का कहना नहीं मानेगी। तो क्या करे, अपना बेटा छोड़ दे। मैं ऐसा करता हूँ, आयजी को मॉम, प्लीज आप मत रोएं, इंशाल्लाह हमजा मिल जाएगा। हाँ फयाज, मुझे तुमसे जरूरी मिलना है अभी। I'm so sorry. वो लोग तो ऐसे थे भी नहीं। हमजा ने कहा था कि वो उसकी मोहब्बत में। तुम्हें शर्म नहीं आ रही अभी भी उस लड़के का नाम लेते हुए? नहीं अम्मी, मेरा ये मतलब नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मैं बेकसूर हूँ। मुझे नहीं पता था ये सब। मैं तो खुद शॉक में हूँ। मुझे अंदाजा नहीं था कि पर मुझे अंदाजा था। जब तुम पैदा होने वाली थी, मुझे जोड़ जोड़ में तकलीफ होती थी। तुम्हारी पैदाइश पर मैं मरते मरते बची थी। ये सारी रात टहल टहल कर तुम्हें सुलाने की कोशिश करती थी, पर ना खुद तुम्हें चैन आया, ना तुमने मुझे चैन से बैठने दिया। आज बेख्तियार तुम्हारी दी हुई सारी तकलीफें, सारी अजियतें याद आ गई। लेकिन आज की तकलीफ उन सब तकलीफों पर भारी है।
बेटियों की दी हुई सब तकलीफों में से सबसे बड़ी तकलीफ वो जिल्लत होती है जो बेटी की वजह से उसके माँ बाप को मिलती है। मम्मी तुम मुझसे दूर हो जाओ दिलनशीन। तुम्हारे करीब आने से मुझे घुटन होती है, तुम्हें पैदा करने पर शर्मिंदगी होती है, तुम्हारी तरबियत तुम्हारी परवरिश करने पर पछतावा होता है। तुम मुझसे दूर हो जाओ दिलनशीन। इतनी जिल्लत, इतनी जिल्लत, इतनी जिल्लत तो हमने कभी देखी नहीं थी, हमारे खानदान में किसी ने सुनी भी नहीं थी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी दिलनशीन। बेशक बेशक तुम शादी करके इस घर से चले जाओ तब भी नहीं, मर जाओ तब भी नहीं। मम्मी तुम इस घर में पैदा क्यों हुई? आखिर तुम जैसी बेटी की माँ मैं ही क्यों हूँ? मुझे माफ कर दे मम्मी। तुम मुझसे दूर हो जाओ बेहया, दूर हो जाओ मुझसे, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। मम्मी आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था ये सब ऐसे हो जाएगा। मम्मी मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। मम्मी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मम्मी मुझे प्लीज माफ कर दे। मुझे पता मैं बहुत बुरी हूँ। मम्मी जब मैं चला जाऊंगा तो मेरे वापस आने का काउंटडाउन शुरू कर देना। अगर अम्मी और भाई ने देख लिया तो कयामत आ जाएगी। प्रॉब्लम है, कह देना कि मामा ने दी। मैं तो यही समझती रही अब तक कि मेरी बेटी के उतरे हुए कपड़े बोरो करती रही है, लेकिन ये नहीं पता था कि 1 साल से मेरा बेटा इस पे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स की बारिश कर रहा है। देखो बेटा, जबरदस्ती किसी के घर बहू बनकर नहीं जाया जा सकता। बेटियों की दी हुई सब तकलीफों में से सबसे बड़ी तकलीफ वो जिल्लत होती है जो बेटी की वजह से उसके माँ बाप को मिलती है।